ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों पर लगा बंदिश। शिक्षकों ने जताया एतराज और नियोजित शिक्षकों के वेतन के पड़े लाले। फिलहाल और भी करना होगा इंतजार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों के अटेंडेंस के मामले में आखिर बंदिश लगाई गई है। शिक्षकों के लिए आधे घंटे का ही समय दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ई शिक्षा कोष ऐप के अपडेट हो जाने के बाद बड़ी खबर आ रही है कि अब एक तरफ जहां शिक्षकों को आधे घंटे के लिए राहत प्रदान कर दी गई, तो दूसरी तरफ उन्हें बांध कर भी रख दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों के स्तर से एतराज जताया जा रहा है। वहीं पर देख लिया जाए, बिहार में मात्र 70,000 के आसपास ही नियोजित शिक्षक अब कार्यरत शेष रह गए हैं। लेकिन इसी बीच लगभग 3 महीना गुजर जाने के बाद भी उनका वेतन का मामला आखिर नहीं संभला है। वेतन के लाले पर गए हैं, लेकिन आखिर उन्हें कब मिलेगा वेतन? आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाया जाता है, और आपको पता होगा कि सोमवार को ई शिक्षा कोष ऐप से अटेंडेंस बनाने के क्रम में शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि ई शिक्षा कोष ऐप को ही अपडेट किया गया था, और जब शिक्षकों ने इसे एक बार फिर से अनइंस्टॉल कर फिर से इंस्टॉल करते हुए अटेंडेंस बनाई, तब जाकर इनका अटेंडेंस बना, जिसको लेकर शिक्षक के बीच यह भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई, और वो शिक्षक इस कदर सहम गए कि आखिर विलम्ब तो हो गई, न जाने मुझ पर कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि एक खबर चल रही है, और वो खबर है कि शिक्षकों के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है अटेंडेंस बनाने के लिए। जिसके क्रम में खबर ये है कि विद्यालय प्रधान यानी प्रधान शिक्षक होंगे या फिर प्रधानाध्यापक होंगे, उनके लिए समय बांध दिया गया है। यानी 6:15 से लेकर 6:45 तक का समय दिया गया है। यानी इसी अवधि में प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे, और इस अवधि के बाद उनका अटेंडेंस लॉक हो जाएगा। वहीं पर आप देख लेंगे तो विद्यालय के सहायक शिक्षकों के लिए या फिर अन्य शिक्षकों के लिए आधे घंटे का ही समय दिया गया, लेकिन उनके समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 6:30 से लेकर 7 बजे तक वो अपना अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। उसके बाद उनका अटेंडेंस लॉक हो जाएगा। यह खबर चल रही है दोस्तों, और प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियों में और सुर्खियां बटोर ली है यह खबर। लेकिन मैं आपको अपडेट बता देना चाहूँगा कि ई शिक्षा कोष ऐप पर सोमवार की बातें कही गई है कि सोमवार से अगर शिक्षक अटेंडेंस बनाएंगे तो इन्हीं नियमों का पालन करना होगा, और उनका अटेंडेंस 7 बजे के बाद स्वयं ही लॉक हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों, जो पुष्ट खबर है उसके अनुसार मैं बता देना चाहूँगा कि ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों के विलम्ब के क्रम में, यानी इंस्टॉल और अनइंस्टॉल के क्रम में, जब शिक्षक का अटेंडेंस के क्रम में विलम्ब हुआ, तब उन्होंने अटेंडेंस 7 बजे के बाद बनाई है, और वहाँ पर उनका अटेंडेंस लॉक नहीं हुआ है। हो सकता है कि आखिर इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल का यह मामला रहा होगा, जिसके कारण यह लॉक नहीं हुआ। लेकिन यह खबर बनी हुई है कि यह लॉक हो जाएगा, और आधे घंटे के अंदर ही और उसी समय सीमा के अंदर ही शिक्षक अपना अपना अटेंडेंस जरूर बना लेंगे। जिसको लेकर दोस्तों यह खबर है, और ये संभव प्रतीत भी होता है कि आधे घंटे का समय दिया गया। यानी यूँ कह दिया जाए तो शिक्षक यह मानते हैं कि हमें बांध दिया गया है, इसी अवधि के अंदर हम अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर विभाग का कहना है कि मैंने आधे घंटे का समय दे दिया है। यानी सुबह 6:30 पर अगर अटेंडेंस बनाना है तो अधिकतम किसी भी सूरत में अगर विलम्ब होते हैं तो यहाँ पर आधे घंटे का समय दिया गया है। यानी विभाग के द्वारा आधा घंटा दिया गया है, इस तरह पॉजिटिव सोचा जा रहा है। लेकिन आइए, इस पर शिक्षकों के स्तर से ऐतराज जताया गया है। शिक्षकों का कहना है कि ये बात सत्य है, और
यह राहत प्रदान की गई है आधे घंटे के लिए, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन प्रातःकालीन व्यवस्था के तहत यह शिक्षकों के लिए दर्द उत्पन्न करेगा, क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि सुबह के समय में विद्यालय पहुँचने के लिए आपाधापी की स्थिति बनी रहती है और शिक्षक जल्दीबाजी में रहते हैं और सुबह में गाड़ियाँ भी बहुत कम मिला करती है। नतीजा ये होता है कि विलम्ब निश्चित रूप से कभी कभार हो जाया करते हैं। ऐसे में अगर उनका अटेंडेंस लॉक हो जाएगा तो यह स्वाभाविक है कि शिक्षक उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे, यानी उनका वेतन भी कट सकता है, जिसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि यह व्यवस्थाएं और आधे घंटे की छूट लागू रहनी चाहिए, परंतु प्रातःकालीन व्यवस्था में यह संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए शिक्षकों का कहना है कि प्रातःकालीन व्यवस्था के तहत अभी शिक्षकों को आधे घंटे के अंदर नहीं बांधा जाए और भी अगर विलम्ब होते हैं तो राहत प्रदान की जाए, क्योंकि कभी कभार ही ऐसा अवसर आता है और कभी कभार ही विलम्ब हुआ करते हैं। दोस्तों, शिक्षकों का भी कहना बिल्कुल जायज़ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रातःकालीन व्यवस्था में ऐसी आपाधापी या फिर गाड़ियों का मिलना असंभव प्रतीत होता है। नतीजतन शिक्षकों को विलम्ब जरूर हो जाया करते हैं। देखना है इस पर क्या होता है, लेकिन इतनी बातें अवश्य है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 7 बजे के बाद अटेंडेंस बनाने में अभी लॉक नहीं हो रहा, यानी विभाग राहत प्रदान कर रही है कि उनका अटेंडेंस लॉक नहीं होगा, वो विलम्ब से अटेंडेंस बना सकते हैं। हो सकता है रिव्यू के क्रम में उनसे पूछा जाए कि आप क्यों अटेंडेंस अपना 7 बजे के बाद बना रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अभी कोई पत्र के माध्यम से यह खबर नहीं दी गई है कि आधे घंटे की राहत मिलेगी या फिर आधे घंटे के लिए बंदिश लगा दी गई है। यह पत्र में देखना अब शिक्षकों के लिए एक आशा बनकर रह गई है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के मामले में एक बड़ी खबर है। आपको पता होगा कि बिहार भर में कुल मिलाकर वर्तमान में 70 से 72 हज़ार ही नियोजित शिक्षक कार्यरत रह गए हैं। लेकिन इसी बीच ढेर सारे जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3 महीना गुजरने को है और शिक्षकों का, खासतौर पर नियोजित शिक्षकों का जिनका भुगतान एसएसए मद से या फिर जीओबी मद से होता है, उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर आखिर शिक्षकों के बीच भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उनके बाल बच्चों की रोजी रोटी का सवाल और पढ़ाई का सवाल है। ऐसे में 3-3 महीना बीत जाना और वेतन के लिए लाले पड़ जाना, यह निश्चित रूप से शिक्षकों में दर्द उत्पन्न करता है। वहीं पर देख लिया जाए अपडेट के क्रम में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार सरकार गंभीर है और सचिवालय स्तर से इस पर कार्य भी प्रारंभ है। हालांकि यूँ कह दिया जाए तो नियोजित शिक्षकों के मामले में जिनका वेतन का भुगतान एसएसए मद से हुआ करता था, उनका आवंटन 28 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन टेक्निकल कारणों से वह अभी तक जिलों को प्राप्त नहीं हो सका है, जिसका नतीजा हुआ कि आखिर नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार टेक्निकल समस्या का समाधान होने में लगभग पूरा मई महीना समाप्त हो जाएगा और एसएसए मद से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए फिलहाल राहत वाली बात यह है कि उनका वेतन का भुगतान जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावनाएं दिख रही है। वहीं पर और भी राहत की बात यह है कि जीओबी मद से वेतनमान पाने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर उनका आवंटन प्राप्त हो जाएगा और संभावना यह दिख रही है कि आने वाले इसी सप्ताह हो या फिर अगले सप्ताह में जीओबी मद से पाने वाले तमाम नियोजित शिक्षक जिनका वेतन अभी तक लंबित है, उनका वेतन का भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, जीओबी मद वालों के लिए बड़ी खबर कि आखिर इस महीने के अंत तक उन्हें निश्चित रूप से वेतन मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर एसएसए मद वालों के लिए यही बात है कि जून के प्रथम सप्ताह में ही उनका वेतन मिल सकता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।